शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूँ। शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षा की ज्योति जलाना चाहता हूँ। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं कमलेश कुमार पटेल आपके अपने ही शैक्षिक चैनल आरुषि अन्वेषण में एक बार पुनः फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूँ। दोस्तों, कल हम सभी लोगों ने गीता का सामान्य परिचय पढ़ा और हम लोगों ने यह देखा था कि गीता किस ग्रंथ का अंश है, इसके लेखक कौन है, इसमें कितने श्लोक हैं, इसके वक्ता कौन है, इसके श्रोता कौन है, ये सभी चीजें कल हम लोगों ने देख ली थी। उसी के क्रम में उसके आगे से आज हम अपनी कक्षा पुनः प्रारंभ करते हैं। अब ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि इसमें हमारे विद्यार्थी हमसे दूर हैं, पास तो है नहीं। पास रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कुछ और होता है और अच्छा पढ़ाने में लगता है। पर कोई बात नहीं, आप जहां भी हैं वहीं सही, वही हम आपको अपने ज्ञान का प्रकाश भेजेंगे और आपको अपना जो कुछ भी थोड़ा बहुत मेरे पास बुद्धि विवेक ज्ञान है उससे आपको कुछ बताने समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप किस भर्ती परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें और सफलता हासिल कर सकें। ठीक है, तो कहते हैं कलम से नहीं अब स्क्रीन से उजाला होगा। कलम से नहीं अब स्क्रीन से उजाला होगा। हर बच्चा कुछ कर दिखलाएगा, ऐसा इरादा होगा। रुकावटें आएंगी मगर हम थमेंगे नहीं। रुकावटें आएंगी मगर हम थमेंगे नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई में भी जोश बिल्कुल कम होगा नहीं। तो आइए उसी जोश जुनून और उत्साह के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सभी लोग महाभारत के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में जान लेते हैं। किसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, और पात्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख पात्र हैं जिनके बारे में हमको जानना ही चाहिए, जो हमारे परीक्षा के लिए के दृष्टि से भी काफी उपयोगी हैं, तो आइए उनको हम लोग सीखते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो महाभारत के प्रमुख पात्रों में सबसे पहला नाम आता है धृतराष्ट्र का। भाई, इनका नाम इसलिए क्योंकि ये राजा जी हैं और राजा का नाम तो पहले आना ही चाहिए। ठीक है, तो धृतराष्ट्र कौन थे? ये दुर्योधन आदि जो कौरव थे उनके पिता थे। अब ये क्यों विशिष्ट हैं, क्यों महान हैं? तो इनकी मुख्यतः दो तीन बातें। जैसे पहला कि इन्हीं के कथन से श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ होता है। एक तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके कथन से श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ होता है, तो है धृतराष्ट्र जी। कल हम लोगों ने देखा था कि उनके कथन से गीता प्रारंभ होता है और वो श्लोक भी था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सब मामका पांडवश्च किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। इस प्रकार इनके कथन से श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि इनका जो पुत्र मोह था, पुत्र मोह के चलते ही पूरा महाभारत हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सबक है कि हमको मोह उतना ही रखना चाहिए जिससे किसी की हानि न हो, खासतौर से अपने वंश की। इनके पुत्र मोह ने इतना बड़ा महाभारत करवा दिया, इसमें लाखों लोग मारे गए। कहते हैं धृतराष्ट्र अंधा था केवल नेत्रों से, पर पुत्र मोह ने बना दिया उसे विवेक से भी अंधा। धृतराष्ट्र अंधा था केवल नेत्रों से, पर पुत्र मोह ने बना दिया उसे विवेक से भी अंधा। सत्य विदुर बोले, कृष्ण ने समझाया। सत्य विदुर बोले, कृष्ण ने समझाया, पर मोह का पर्दा कुछ न दिखला।
यह मोह नहीं, स्नेह था ज्ञान। यह मोह नहीं, स्नेह था ज्ञान का, जो ले डूबा वंश महान। सिखा दिया इतिहास ने फिर से ज्ञान, सिखा दिया इतिहास ने फिर से ज्ञान। जहां मोह है प्रधान, वहां विनाश है प्रमाण। इसलिए ज्यादा मोह नहीं, मोह उतना हो जिससे कि सबका भला हो सके। ठीक, तो दूसरे पात्र हैं संजय। इनको दिव्य दृष्टि प्रदान थी और इन्होंने ही महाभारत की पूरी आंखों देखी कहानी, पूरा लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र जी को सुनाया था, बताया था। और इनको दिव्य दृष्टि दी थी महर्षि वेद व्यास ने। और ये धृतराष्ट्र के कौन थे? मंत्री थे। अगले पात्र हैं धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न पांडवों के प्रधान सेनापति, द्रौपदी के भाई और द्रुपद के पुत्र हैं। नकुल सहदेव, क्वेश्चन पूछता है कि नकुल सहदेव किनके पुत्र हैं? ते माद्री के पुत्र हैं और पांडवों में छोटे हैं। द्रुपद द्रौपदी के पिता। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र कौन थे? वीर अभिमन्यु, जिनके यश की गाथा आज हर बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि किस प्रकार से उन्होंने सप्त महारथियों से मुकाबला किया था और अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। अपने आगे इतने महारथियों को देख करके घबराए नहीं और उनसे निडर होकर के मरते दम तक लड़ते रह गए। भीष्म पितामह ये कौरवों के प्रधान सेनापति हैं, प्रथम सेनापति हैं और इन्होंने कुल 10 दिनों तक सेनापति का कार्य निभाया। ठीक है, और इनसे हमें एक चीज सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए जो कि भविष्य में हमारे लिए घातक। तो बहुत ही सोच समझ करके कोई प्रतिज्ञा या कोई वचन किसी को देना चाहिए जिससे आप निभा सकें, जिससे कभी कोई ऐसी महान विपदा न आ पड़े। द्रोणाचार्य ये कौरवों और पांडवों के कौन थे? गुरु थे तथा कौरवों के द्वितीय सेनापति, और इन्होंने कुल 5 दिन तक सेनापति का कार्य निभाया था। जब आचार्य भीष्म पितामह सरसया पर लेट जाते हैं 10वें दिन, तो उसके बाद 11 से 15 दिनों तक इन्होंने सेनापति का कार्य निभाया था, कुल 5 दिन। चलिए इसके आगे चलते हैं और आगे हैं ये कौरवों के तृतीय सेनापति हैं, कुल 2 दिन तक सेनापति रहे और ये ज्येष्ठ कुंती पुत्र माने जाते हैं। आप सभी लोगों को की कहानी पता ही होगी, ये ज्येष्ठ कुंती पुत्र हैं जो सूर्य पुत्र थे। कृपाचार्य कौरव एवं पांडवों के कुल गुरु तथा सप्त चिरंजीवों में से एक। कौन थे? कौरव पांडवों के कुल गुरु थे और सप्त चिरंजीवियों में से एक थे। ध्यान दीजिएगा। अश्वत्थामा ये द्रोणाचार्य के पुत्र थे और इन्हीं के वध का सहारा लेकर के एक तरह से कह लीजिए झूठी खबर के द्वारा आचार्य द्रोणाचार्य का वध किया जाता है। बोलते हैं ना युधिष्ठिर, अश्वत्थामा मरो मरो नरो मरो व कुंज, और ऐसा सुनकर के द्रोणाचार्य जी अपना शस्त्र रख देते हैं और फिर अर्जुन द्वारा मारे। तो यह हमें सिखलाता है कि कहीं कहीं हमको कूटनीति का भी सहारा लेना चाहिए, जहां कुछ अच्छाई का काम हो रहा हो, जहां धर्म का काम हो रहा हो। विकर्ण ये दुर्योधन के भाई थे। दुर्योधन ये धृतराष्ट्र के प्रथम और सबसे बड़े पुत्र थे, यानी धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में ये प्रथम थे और सबसे बड़े थे। इनके जिद, अहंकार और अभिमान की चर्चा तो
सब लोग से परिचित ही हैं। अब आगे है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया था उसका क्या कारण था। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे साहित्य में, धार्मिक ग्रंथों में कुल विष्णु के 10 अवतार की कल्पना की गई। उनके कितने 10 अवतार माने जाते हैं। तो 10 अवतार के नाम बताते हैं आप लोगों को। पहला था मत्स्य अवतार, दूसरा था कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार था जब समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को सहारा देने के लिए कूर्मा अवतार लिया गया। वराह अवतार, नृसिंह अवतार प्रहलाद की रक्षा के लिए। वामन अवतार, राजा बलि कथा तो सब लोग जानते ही होंगे। परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। तो इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण थे वो विष्णु के 8वें अवतार थे, भगवान राम 7वें अवतार थे। पहला अवतार था मत्स्य, दूसरा अवतार है कूर्म, तीसरा है वराह, चौथा अवतार है नृसिंह अवतार, आधा नर और आधा पशु। फिर वामन अवतार, परशुराम अवतार, 7वां है रामावतार, राम, और 8वां है कृष्णावतार, 9वां है बुद्ध या बुद्धावतार, और 10वां जो भी भविष्य में होगा वह है कल्कि अवतार। ठीक है, तो ये हमारे साहित्यों में, ग्रंथों में ये विष्णु के 10 अवतार की कल्पना की गई है। उसमें श्री कृष्ण किस नंबर पे है? 8वें नंबर के विष्णु के अवतार। ठीक है, तो उस अवतार का कारण क्या है? क्यों भगवान विष्णु को बार बार इस पृथ्वी पर आना पड़ता है? क्यों ऐसा होता है? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसका कारण बताया है और उन्होंने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी, धर्म की ग्लानि होगी, तब तक मैं उस अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए बार बार अवतार लूंगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, हर युग में, प्रत्येक युग में मैं अवतार लेता रहूंगा। तो अवतार का क्या हेतु हो गया, क्या कारण है? तो धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अवतार का प्रमुख कारण क्या है, या अवतार भगवान श्री कृष्ण या विष्णु क्यों लेते हैं? ये 4 मुख्यतः उसके हेतु है। आगे चलते हैं क्रमशः हम लोग। फिर आगे है कुछ प्रमुख विशेषण। तो अब कुछ प्रमुख विशेषणों पर चर्चा कर लेते हैं जो कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में या संपूर्ण गीता में कहीं न कहीं आए हुए, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अर्जुन के विशेषण। अर्जुन के क्या क्या विशेषण है? तो गुडाकेश, पार्थ, परंतप, भारत, कुंती पुत्र, पुरुषर्षभ, पृथापुत्र, धनंजय, महाबाहु, निष्पाप और कुरुश्रेष्ठ, कुरु प्रवीर, भरतर्षभ, सव्यसाचिन, किरीट, पांडव और कुरुनंदन।
ये अर्जुन के प्रमुख विशेषण हैं, इनको ध्यान दीजिएगा आप लोग और तैयार कर लीजिएगा। इनकी विस्तृत व्याख्या हम द्वितीय अध्याय पढ़ते समय वहां पर करेंगे, जहां पर जो शब्द आएगा। अभी यहाँ पे व्याख्या करने बहुत लंबा हो जाएगा, ये सामान्य परिचय चल रहा है। जैसे गुडाकेश का मतलब होता है गुडाका प्लस इस गुड़ संदेश में है जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने निद्रा को जीत लिया। और परम तप का अर्थ है परम तपस्वी। पार्थ पृथा पुत्र जो अर्थात अर्जुन, पुरुष और सब पुरुषों में श्रेष्ठ। पृथा पुत्र कुंती के पुत्र, कुंती का नाम था पृथा। महाबाहु महान बलशाली, निष्पाप पाप रहित, ठीक है, पुरुष श्रेष्ठ कुरुवंशियों में श्रेष्ठ। सव्यसाची जो दोनों हाथ से शस्त्र चलाने में कुशल हो, उन्हें कहते हैं सव्यसाची। तो ये सब विशेषण है, पर्दे से वहां पे आएगा तो व्याख्या कर लिया जाएगा। अब आगे हैं श्री कृष्ण के प्रमुख विशेषण, इनको विशेष ध्यान देना है, प्राय सब परीक्षाओं पूछे जाते हैं। तो ऋषिकेश, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, हरिशूदन, गोविंद, केशव, जगत स्वामी, पुरुषोत्तम, अनंत, देवेश, जगन निवास, सच्चिदानंद घन, आदिदेव, सनातन पुरुष, विश्वरूप, सहस्रबाहु, कमल नेत्र, परमेश्वर, महायोगेश्वर, देवदेव, अच्युत, केशनी दूषण, योगेश्वर आदि। ये क्या है? श्री कृष्ण के प्रमुख विशेषण। इनमें जो परीक्षाओं में ज्यादा पूछा गया है, जैसे अच्युत किसका पर्यायवाची या किसका विशेषण है? केशनी दूषण, कमल नेत्र, सहस्र बाहु, अनंत, मधुसूदन, ये सब श्री कृष्ण के प्रमुख विशेषण हैं जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आगे आत्मा का विशेषण। भाई आत्मा के स्वरूप के बारे में हमको दूसरे अध्याय पढ़ना है, तो अत्यंत ही बहुत महत्वपूर्ण है ये। आत्मा के प्रमुख विशेषणों में जैसे अछेद्य जिसे छेदा न जा सके, अदाह्य जिसे जलाया न जा सके, अक्लेद्य जिसे गीला न किया जा सके, अशोष्य जिसे सुखाया न जा सके, नित्य जो हमेशा रहने वाला हो, जो कभी अंत न होने वाला हो, नित्य, सर्वव्यापी जो सर्वत्र व्याप्त हो, सब जगह व्याप्त, अचल जो चलायमान न हो, जो एक जगह स्थिर रहने वाला हो, अर्थात जो हमेशा स्थिर रहता हो, सनातन प्राचीन हमेशा रहने वाला, अव्यक्त जो व्यक्त न हो, दिखलाई देने वाला न हो, अचिंत्य जो चिंतन इत्यादि से परे हो, विकार रहित जिसमें कभी कोई विकार न आता हो, और अबध्य जिसका कभी वध न किया जा सके। आत्मा अजर अमर और शाश्वत है, शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मरती नहीं है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, नायमन्ते न हन्यते, अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुरारे। ये सब द्वितीय अध्याय में मिलेगा। आत्मा के स्वरूप, इस प्रकार का क्या लक्षण है, ये सब पढ़ें। आगे क्रम से चलते हैं। फिर आगे है कि गीता जो है वह कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की त्रिवेणी अर्थात संगम। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों की विस्तृत व्याख्या चर्चा की गई है, इसलिए गीता को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की त्रिवेणी कहा जाता है। ठीक है। गीता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये चारों वर्णों की उत्पत्ति का स्पष्ट वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो प्रश्न पूछा है या पूछ सकता है दोबारा कि किस ग्रंथ में चारों वर्णों की उत्पत्ति का स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है? तो श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सन, मेरे द्वारा चारों वर्णों की रचना की गई है उनके गुण और कर्म के आधार पर। ठीक।
नीचे लिखा हुआ है, तस्य कर्तारमपि माम विद्य, उसका कर्ता भी मैं हूं, और तस्य अकर्तारमपि अव्ययम, और उसका संहार करता भी मैं हूं। और भारतीय दार्शनिक थे अरविंदो, श्री अरविंदो, जिन्होंने गीता को महासंगीत की उपाधि दी है। उन्होंने कहा कि गीता महासंगीत है। और योग त्रयी में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का नाम सम्मिलित है। एक प्रश्न पूछ दिएगा आपसे कि योग त्रयी में कौन आता है, कौन सम्मिलित है या कौन सम्मिलित नहीं है। तो तीन, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। हाँ, एक और प्रश्न, एक पूछता है पाषाण त्रयी, कि पाषाण त्रयी किसे कहते हैं, या पाषाण त्रयी में कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ आते हैं। तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता, ये तीन प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कथित ग्रंथ। तो चूंकि श्रीमद् भगवत गीता हम लोगों को पढ़ना है, इसलिए पूछ सकता है कि प्रस्थान त्रयी में कौन सम्मिलित है या कौन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। और उपनिषद शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग है, इसको ध्यान दीजिएगा। और अब गीता के कुछ प्रमुख भाष्यकार हैं, कुछ प्रमुख प्राचीन भाष्यकार हैं और कुछ नवीन भाष्यकार हैं। तो उन पहले हम लोग प्राचीन भाष्यकार को देख लेते हैं, फिर नवीन की चर्चा करेंगे। तो गीता के प्राचीन भाष्यकारों में यह 6 का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए उपयोगी है। जैसे शंकराचार्य का क्या है, अद्वैत परक भाष्य। रामानुजाचार्य जी का है विशिष्टाद्वैत परक भाष्य। मध्वाचार्य का है द्वैत परक भाष्य। निम्बार्काचार्य का है द्वैताद्वैत परक भाष्य। वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैत परक भाष्य। और चैतन्य महाप्रभु का है अचिंत भेदा भेदवाद परक भाष्य। तो ये प्रमुख कुछ हमारे भाष्यकार हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। तो सबसे पहले इन 6 का नाम, ये प्राचीन भाष्यकार में कौन कौन सम्मिलित है, 6 आचार्यों का नाम, महापुरुषों का नाम, और उसके बाद उनका जो प्रमुख वाद है उसको भी ध्यान देगा। नाम प्राय पूछ देता है कि कौन गीता के प्राचीन भाष्यकारों में सम्मिलित है। नवीन और प्राचीन देकर के उसमें छाटने को आता है कौन प्राचीन है कौन नवीन। ठीक है, तो हो गया। और अब गीता के कुछ हम लोग नवीन भाष्यकारों की चर्चा कर लेते हैं कि गीता के नवीन भाष्यकार कौन कौन से हैं। तो गीता के आधुनिक भाष्यकारों में अर्थात नवीन भाष्यकारों में ये 10 नाम प्राय लिए जाते हैं। 10 भाष्यकार हैं। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, विनोबा भावे, श्री अरविंदो, राधा कृष्णन, बाल गंगाधर तिलक, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ और आनंद गिरी, ये 10 प्रमुख गीता के आधुनिक भाष्यकार। और भी होंगे, हो सकते हैं, लेकिन ये 10 ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इसमें भी जैसे महात्मा गांधी हो गए, एनी बेसेंट, विनोबा भावे, अरविंदो और बाल गंगाधर तिलक, ये जो 4-5 हैं, ये प्राय परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेट इत्यादि परीक्षाओं में, तो यहाँ भी आ सकता है। आगे है गुणत्रयी। कि गुणत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ सम्मिलित है, कौन कौन से आते हैं। तो गुणत्रयी में देखो 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सबसे पहले इसका नाम याद होना चाहिए और किस गुण का क्या रंग होता है। जैसा सत्व गुण का कलर है सफेद, रजोगुण का कलर है लाल और तमोगुण का कलर है काला। और ये प्राय इसके स्वरूप बताए गए हैं कि किस गुण से युक्त व्यक्ति में क्या विशेषताएं होती। जैसे जो सत्व गुण युक्त व्यक्ति होगा वो प्रकाशत्व, निर्मलत्व, ऊर्ध्वगति, लघु और उत्साही होगा।
लघु माने होता है वो अपने आप को हमेशा हल्का फील करेगा, अच्छा फील करेगा और हमेशा ऊर्ध्वगति वाला होगा और निर्मल मन वाला होगा, पवित्र होगा। इस तरह से ये सब चीजें हैं। रजोगुण, रजोगुण से व्यक्ति में तृष्णा, प्रवृत्ति, लोभ, स्पृहा, चंचलता, रागी और मध्य गति वाला हुआ होगा। तमोगुण से व्यक्ति जो होगा वह मोही होगा, प्रमाद, आलस्य, इन सब से युक्त होगा। निद्रा, उसे निद्रा खूब आएगी। भारी होगा, विषादी, भारी माने वो हमेशा आलस्य से युक्त रहेगा, अपने आप को भारीपन महसूस करेगा। विषादी, विषाद ग्रस्त, चिंता ग्रस्त, दुख ग्रस्त रहेगा, दुखी हमेशा रहेगा। और अधः गति वाला व्यक्ति होगा। तो यह तीन गुण, उसके रंग और उसके क्या स्वरूप हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये है। क्रम से आगे चलते हैं हम लोग। अब कर्म के कुछ प्रमुख प्रकार, कि गीता में जो कर्म के प्रकार गिनाए गए हैं उसको देख लेते हैं। ये सब सामान्य परिचय के अंतर्गत है, कुछ द्वितीय अध्याय में आए हैं, कुछ उससे बाहर के हैं, तो प्राय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साधना के आधार पर कर्म तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मानसिक, वाचिक और कायिक या शारीरिक। धार्मिक आधार पर कर्म जो होते हैं वह भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वेदांतिक आधार पर भी कर्म तीन होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्म। वैज्ञानिक आधार पर भी कर्म तीन है, कर्म, अकर्म और विकर्म। और हेतु के आधार पर भी कर्म कितने हैं? ये चार हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। तो प्राय सभी तीन तीन ही हैं। एक हेतु क्या है? हेतु के आधार पर चार। तो कर्म के प्रकार पूछे थे, गीता के अंदर कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो सब तीन है, केवल हेतु क्या रखिएगा कि हेतु के आधार पर कर्म चार है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। बाकी कोई पूछे सब तीन, उसका उत्तर होगा। और आगे है कि गीता जगत की सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पुस्तक है। ये किसका वक्तव्य है, किसका कथन है? तो श्री अरविंदो का। श्री अरविंदो कथन है कि गीता संसार की सबसे श्रेष्ठ धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ। गीता सुगीता कर्तव्या, यह सूक्ति कहाँ मिलती है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में। गीता महात्म्य वर्णित है। सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता सभी शास्त्रों से बढ़कर है, सभी शास्त्रों का सार है इसमें। यह भी कहा मिलता है श्रीमद् भगवत गीता के भीष्म पर्व में, यानी गीता में। दुग्धम गीता अमृतम महत, यह भी कहा मिलता है, ये गीता महात्म्य आई है, यानी श्रीमद् भगवत गीता की सूक्ति। ये तीनों सूक्तियां कल हम देखे थे ना, कि सभी उपनिषदों को गाय कहा जाता है। और उपनिषद के दुग्धा कौन? भगवान श्री कृष्ण। बछड़े कौन है? अर्जुन। और जो गीता रूपी दूध है, गीता रूपी जो दूध है वो क्या है? अमृत है। तो ये तीन सूक्तियां, और गीता संसार की सबसे श्रेष्ठ धार्मिक पुस्तक है, किसका कथन है? अरविंदो का। यह ध्यान देने योग्य बात है। आगे है कि अधिकृत कर्म संज्ञा के दृष्टि से गीता क्या है? उपनिषद। तो अधिकृत कर्म संज्ञा की दृष्टि से गीता को उपनिषद कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान का अपूर्व ग्रंथ, अपूर्व, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, कौन सा है? गीता। फिर अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दूसरे अध्याय में आया हुआ है, नासतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः। यह सांख्य दर्शन के सिद्धांत से संबंधित सूक्ति है, कथन है, और कहां पर आया हुआ है? गीता से। और यह कहीं न कहीं सत्कार्यवाद का भी समर्थन करता है। यह किससे संबंधित है?
सत्कारवाद से। ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नासतो विद्यतो भाव ना भाव विद्यते सत, मतलब सत का अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं। निष्काम कर्म योग का दूसरा नाम क्या है? अनासक्ति योग। बिना आसक्ति से किया गया कर्म को निष्काम कर्म योग कहा जाता है। गीता में कुल कितने यज्ञों का वर्णन है? तो 14 यज्ञों का वर्णन गीता में हमें प्राप्त होता है। पिछली टेस्ट या अन्य परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और गीता का जो दूसरा अध्याय है उसे संपूर्ण गीता का सार कहा जाता है। यानी आप संपूर्ण गीता पढ़ें या ना पढ़ें, आपको दूसरा अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण गीता का निचोड़ क्या है? दूसरा अध्याय, सारांश, उसका मोटी मोटा भाव उसमें नहीं। तो कहीं कहीं आपने यदि गीता का दूसरा अध्याय अच्छे से पढ़ लिया तो समझ जाइए कि आपने संपूर्ण गीता का भाव ग्रहण कर लिया। और गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम अपरस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। ये गीता महात्म्य में वर्णित है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। अर्थात इसका भाव यह है कि आपने यदि गीता का अध्ययन कर लिया, गीता को समझ लिया, तो आप पूर्व के और वर्तमान के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत अमृत स्नानम संसार अमल नाशनम। अर्थात पुंसाम पुरुषों को मलिने मोचनम अपनी शारीरिक गंदगी को, शारीरिक मैल को धोने के लिए जल से स्नान करना पड़ता है दिने दिने, प्रतिदिन। लेकिन सकृत, सकृत का मतलब होता है एक बार गीता अमृत स्नान, एक बार आपने गीता रूपी अमृत का स्नान कर लिया तो आपके संसार के सभी मल, सभी गंदगी हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी, आप सदा के लिए उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये दोनों श्रुतियां प्रायः गीता महात्म्य में वर्णित है, कथित है, और गीता की महिमा इसमें बताई गई है। गीता की क्या महिमा, ठीक है। तो अधिकृत पद संज्ञा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, या गीता क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान का सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा है? गीता है। नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, ये कहाँ का कथन है? तो गीता के दूसरे अध्याय की सूक्ति है, और कहीं न कहीं सांख्य दर्शन से संबंधित है और सत्कारवाद से संबंधित है। और सत्कारवाद के 5 हेतु हैं सांख्य दर्शन में, यदि जो पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है। गीता में कुल कितने यज्ञ हैं? 14 यज्ञ हैं, और गीता के दूसरे अध्याय को गीता का सारांश कहा जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और गीता का प्रारंभ किसके कथन से होता है? तो गीता का प्रारंभ किसके कथन से है? धृतराष्ट्र के कथन से गीता का प्रारंभ होता है। ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ किसके कथन से होता है? तो कौन है? धृतराष्ट्र। और गीता में इनका एकमात्र केवल श्लोक प्राप्त होता है। वह श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवश्च किम अकुर्वत् संजय। इस पर चर्चा हुई थी। तो यह संजय का कथन, धृतराष्ट्र का कथन, सॉरी। गीता का अंतिम श्लोक प्रायः हम कोई भी ग्रंथ पढ़ें तो उसका हमें प्रथम और अंतिम श्लोक तो अवश्य ही पता होना चाहिए। जैसे नाटकों में प्रारंभ में मंगलाचरण होता है और अंत में भरतवाक्य होता है, तो वो महत्वपूर्ण होता है। वैसे कोई भी ग्रंथ पढ़िए तो उसके प्रारंभिक और अंतिम सूक्ति या श्लोक हमको पता होना चाहिए। और अंतिम गीता के अंतिम श्लोक के वक्ता कौन है? संजय। और गीता का जो 18वां अध्याय है उसमें 78 श्लोक है और सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है। और 12 और 15 जिसमें 20 श्लोक है वो सबसे छोटा अध्याय है गीता का समान रूप से। तो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयी भूतिर ध्रुवा नेत्रिमतिर मम। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र जी से कि जहां पे साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण हो और
पार्थ धनुर्धर जैसे योद्धा हो तब श्री विजयी होती, वहां पर श्री विजय निश्चित है, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा नीति कहती है। ठीक है, अगला श्लोक है कि गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ गीता मेरा हृदय है। तो यह किसका कथन है? भगवान श्री कृष्ण का। गीता महात्मा बोले हैं, तो कुछ प्रश्न पूछा सकता है कि गीता किसका हृदय है? भगवान श्री कृष्ण का। गीता में हृदय पार्थ, यह कथन किसका, किससे है? तो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से। और इसमें यदि गुरु और शिष्य के बात करें तो भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में वर्णित हैं और अर्जुन क्या है? शिष्य के रूप में वर्णित है। शिष्यम ते अहम साधु, आगे आएगा कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उचित उपदेश दीजिए, मुझे सद और असद में भेद करने के सामर्थ्य प्रदान कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए, सही मार्ग दिखाइए, ऐसा अर्जुन आगे कहते हैं श्री कृष्ण। तो कहीं न कहीं श्री कृष्ण भगवान गुरु के रूप में वर्णित है और अर्जुन शिष्य के रूप में वर्णित है। प्रश्न पूछे तो उसका जवाब न ही ज्ञान सदृशम पवित्र में ही विद्यते। इस संसार में, जगत में ज्ञान के सदृश दूसरा कोई चीज नहीं है, ज्ञान सबसे बढ़कर है। यह भी गीता की युक्ति है, गीता महात्मा का कथन है। ठीक, आगे है भारतीय विचारधारा में कुल कितने ग्रंथ है या संप्रदाय हैं? कुल 9 संप्रदाय हैं। हमारे दर्शनों में कुल 9 संप्रदाय की बात की गई है, जिसमें 6 संप्रदाय आस्तिक संप्रदाय हैं या दर्शन, और 3 दर्शन या संप्रदाय क्या है? नास्तिक। तो कुल कितने संप्रदाय हैं या दर्शन है? 9। महत्वपूर्ण प्रश्न। आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6। उनका नाम क्या है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो 6 आपके आस्तिक दर्शन है और उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा जाता है। नास्तिक दर्शन कितने हैं? 3, जैन, बौद्ध और चारवाक। तो जैन, बौद्ध और चारवाक ये नास्तिक है, अर्थात जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। बाकी जो 6 हैं वो क्या है? आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और गीता के वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी हैं। और गीता के श्रोता कौन है? अर्जुन जी। ये पूछ सकता है कि गीता के वक्ता कौन है, गीता के श्रोता कौन है? गीता को ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र की संज्ञा दी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न। और कुछ प्रमुख आचार हैं जो गीता को कोई कर्म प्रधान, कोई भक्ति प्रधान, कोई ज्ञान प्रधान मानता है। एक ध्यान देने की बात है। तो गीता को कर्म प्रधान मानने वालों में है बाल गंगाधर तिलक। कि गीता कर्म प्रधान है, गीता कर्म का उद्घोष करती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक गीता को कर्म प्रधान मानते हैं। गीता को भक्ति मूलक कौन मानते हैं? रामानुजाचार्य जी। अज्ञान को गीता का मुख्य प्रतिपाद्य ग्रंथ कौन मानते हैं? प्रतिपादन करने वाला तो शंकराचार्य। ठीक है, तो 3 आचार्य, कर्म प्रधान तिलक, भक्ति मूलक रामानुजाचार्य और ज्ञान मूलक शंकराचार्य मानते हैं। गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है? सांख्य। पता है कि गीता सांख्य दर्शन से संबंधित है, सांख्य दर्शन का ऐसे ग्रंथ माना जाता है। गीता किसका हृदय है? भगवान श्री कृष्ण का। गीता के अनुसार वर्ण उत्पत्ति का आधार क्या है? कर्म। यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों की उत्पत्ति प्राप्त होती है, उसका मूल आधार क्या है? कर्म। वह कर्म पर आधारित है। और गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? सांख्य योग। और इसी को गीता का सार कहा जाता है। और इसमें कितने श्लोक हैं? कुल 72 श्लोक हैं सांख्य योग। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब जैसे है कि गीता के
द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक कौन सा है गीता के, द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक कौन सा है, यह ध्यान देने की बात है। तो जो गीता के प्रथम अध्याय का जो श्लोक है, पहला श्लोक है, उसके वक्ता कौन है, संजय। तो गीता के दूसरे अध्याय का प्रारंभ संजय, और गीता के द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक कौन सा है, उसके वक्ता कौन है, श्री कृष्ण जी। तो प्रारंभ संजय कथन से और अंत क्या होता है, श्री कृष्ण कथन से होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्त विमुह्यति स्थित्वास्य अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण गच्छति। ये अंतिम श्लोक है। अब गीता की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो ऐसे सूक्ति तो प्राय जहां तक हम लगता है कि दूसरे अध्याय से पूछेगा, लेकिन फिर भी जो बहुत ही प्रसिद्ध सूक्तियां हैं वो गीता के सामान्य परिचय के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो उसको भी हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सामान्य परिचय चल रहा है, गीता का परिचय चल रहा है, तो इसमें ज्यादा कुछ क्रिएशन, कुछ नया नहीं किया जा सकता है। जो सामान्य परिचय है तो रहेगा ही। अब जब हम लोग श्लोक इत्यादि पढ़ेंगे उसकी व्याख्या करेंगे तो उसमें कुछ नया नया चीजें सीखेंगे। और यहाँ पर सामान्य परिचय दिया जा रहा है, इसलिए क्लास थोड़ी सी उबाऊ हो सकती है, लेकिन उबाऊ नहीं होने देंगे हम लोग, ठीक है। कहते हैं कि कभी न कहना थक गए हैं, कभी थकना और उबना नहीं, कभी न कहना थक गए हैं, हर दिन कहो कुछ सीख गए हैं। मस्ती भी होगी पढ़ाई भी होगी साथ, मस्ती भी होगी पढ़ाई भी होगी साथ, चलो आगे बढ़ाते हैं ज्ञान की कुछ बात। तो आइए कुछ और ज्ञान सीखते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। अब प्रमुख सूक्तियां हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण, उस पर हम फोकस करेंगे विशेष। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। त्रैगुण विषया वेदा, वेद त्रिगुण है, तीनों गुणों से युक्त है। योगस्थ कुरु कर्माणि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, यदा यदा हि धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, ये चतुर्थ अंक की सूक्ति है ये दोनों। और चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, इसका कथन है श्री कृष्ण का कथन। ये तीनों के वक्ता कौन है, श्री कृष्ण जी हैं, और तीनों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और योगा कर्म सुकौशलम तो बहुत कई बार परीक्षाओं पूछा गया है। गहनो कर्मरो गति न ही ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते, पीछे आया हुआ था। और स्वे स्वे कर्मणि अविरत संसिद्धिम लभते नरः। तो ये कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं गीता की, और भी हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान व्यक्ति होते हैं, विनम्र व्यक्ति होते हैं, वही क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अक्षरम परम ब्रह्म योग क्षेमम वहाम्यहम् त्वमेव विश्वस्य परम निधानम उद्धरेत आत्मना आत्मानम जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये अति महत्वपूर्ण है कि जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का पुनः जन्म निश्चित है। ठीक है, यदि आपको इस जन्म के आवागमन से मुक्ति चाहिए तो उसके लिए क्या मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताया। तो यहां से प्राय क्वेश्चन पूछ देता है कि जातस्य ही ध्रुव किम, तो क्या उत्तर होगा, मृत्यु। और मृतस्य किम ध्रुवम, जन्म। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। वसे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यह स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, बताया गया इसमें कि वसे ही तस्य इंद्रिया यस इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, वही क्या है, वही उसी की बुद्धि स्थित है। प्रज्ञा माने बुद्धि होगा। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः,
अशांतस्य कुतः सुखम, महत्वपूर्ण है। ना सतो विद्यते भाव, भाव विद्यते सतः, यह अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। देखिए, जो ज्यादा महत्व सुक्तियां श्लोक है उसका क्रम भी याद कर लीजिएगा आप लोग कि कौन सा श्लोक है। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे पिछली बार टीटी में एक प्रश्न पूछा था, गीता का कोई दिया हुआ था कि गीता का ये कौन से सुक्ति है, किस श्लोक में यह कथन आया हुआ है या किस नंबर पे यह है। तो वो श्लोक चतुष्टय में से कोई श्लोक था। तो ऐसे प्राय जो महत्वपूर्ण श्लोक है, महत्वपूर्ण सुक्तियां हैं, उसका क्रम संख्या पूछ लेता है कि किस क्रम की सुक्ति है या श्लोक। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यह आत्मा के स्वरूप को बताया गया है, आत्मा के बारे में कथित है। अंतवंत इमे देहा, यह शरीर क्या है, नाशवान है। नायम हंति न हन्यते, न यह तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है, यह आत्मा के विषय में बताया गया है। कुछ और है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में क्या होना चाहिए, समय कृत्वा, समान रहना चाहिए। ठीक, कर्मणे वा अधिकार अस्ति मां फलेषु कदाचन, ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। तो यह विशेष महत्वपूर्ण है, ये दोनों के दोनों। समत्वम योग उच्यते, समत्व का नाम ही क्या है, योग है। अर्थात सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में जो संभाव रहता है, विचलित नहीं होता है, स्थिर रहता है, वही क्या है, योग कहलाता है, वही योगी। उसे संबंधित है आगे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित, इसे प्रज्ञा के बारे में कहा गया। कामात क्रोधा विजायते, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो क्रोध की उत्पत्ति किससे होती है, काम से, यह प्रश्न पूछ देगा। और कामात क्रोधो विजायते, यह श्रुति कहाँ प्राप्त होती है, तो श्रीमद् भगवत गीता में प्राप्त होती है। अशांत कुतः सुखम, चंचलम ही मनः कृष्ण, ये 6ठे अध्याय का है। सत्वम रजस्तम, सत्वम रजः तम इति गुणा प्रकृति संभवा, न सत्व रज तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। त्रिविधा भवती श्रद्धा, श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। यत्र योगेश्वर किशोर यत्र पार्थो धनुर्धर, ये द्वितीय संपूर्ण गीता का 78वां श्लोक है और गीता का अंतिम श्लोक है, जिसके वक्ता कौन है, आचार्य संजय। ठीक है, तो इसके वक्ता संजय जी। आगे कुछ और है। अब भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख विभूतियां, विभूति योग, जो गीता का 10वां अध्याय है विभूति योग, उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख विभूतियों की चर्चा की। ठीक है, तो खैर द्वितीय अध्याय में नहीं है, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण है। और श्री कृष्ण ने अपनी सभी विभूतियां गिनाई है, तो उनमें से जो मुख्य है, जो प्राय परीक्षाओं में पूछा गया है या परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं और उसको तैयार कर लेंगे। देखिए, जोश और उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान, इसलिए हौसला बढ़ाए रखिए। इसको देख, बस थोड़ा सा और है, नहीं तो क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा। विभूतियों में जैसे श्री कृष्ण अपने आप को वेदों में साम वेद कहते हैं, पर्वतों में मेरु पर्वत, पुरोहितों में बृहस्पति हैं, वृक्षों में पीपल हैं, नागों में शेषनाग,
पक्षियों में गरुड़ यानी को वनते विनता के पुत्र थे। शास्त्रार्थ में वाक, छंदों में गायत्री, वेदों में ओमकार, जल में रस, रुद्रों में शंकर, सिद्धों में कपिल मुनि, महर्षियों में भृगु, गजों में ऐरावत हाथी, दैत्यों में प्रहलाद, धनुधारियों में राम। ये सब किसकी विभूतियां हैं? समासों में द्वंद्व समास पूछा हुआ है पिछली परीक्षा में, और वृक्षों में पीपल यह भी पूछा हुआ है। समासों में मासों में महीनों में मार्गशीर्ष, आकाश में क्या है? शब्द, पृथ्वी में क्या है? गंध। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अग्नि में तेज, देवों में इंद्र, यक्ष तथा राक्षसों में कुबेर, जलाशयों में समुद्र, अश्वों में उच्च श्रवा, मनुष्यों में राजा, सर्पों में वासुकी और जलचरों में वरुण है। पशुओं में सिंह, मछलियों में मगर, अदिति पुत्रों में विष्णु, इंद्रियों में क्या है? मन, सेनापतियों में स्कंद, देवर्षियों में नारद, गौओं में कामधेनु, शस्त्रों में वज्र, संतान उत्पत्ति में कामदेव, शासन करने वालों में यमराज, गणना करने वालों में समय, और नदियों में क्या है? भागीरथी, गंगा। ये भगवान श्री कृष्ण अपना स्वरूप बतलाए हैं। आगे कुछ और है। विद्याओं में क्या है? आध्यात्म विद्या, नाश करने वालों में मृत्यु, ऋतुओं में बसंत ऋतु महत्वपूर्ण, पांडवों में धनंजय अति महत्वपूर्ण, कवियों में शुक्राचार्य, अक्षरों में आकार, महीना में मार्गशीर्ष, छल करने वालों में जुआ, और मुनियों में कौन है? वेद व्यास। तो ये कुछ श्री कृष्ण की महान विभूतियां गिनाई गई हैं श्रीमद् भगवद गीता में। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और अब इसके आगे हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे कि सामान्य परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, अर्थात गीता के सामान्य परिचय से जो प्राय प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय को शुरू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो आपको पढ़ाया गया अच्छा लगा होगा और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अपना हौसला, अपना उम्मीद कभी नहीं खोना चाहिए व्यक्ति, चाहे कितनी ही आर्थिक तंगी हो, कितनी भी मजबूरी हो, गरीबी हो, जो भी समस्या हो, उसमें हमेशा अपने आप को, अपने मन को समझाए रखिएगा और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। कभी कोई चुनौती, कोई समस्या आपको रोक नहीं सकती। कुछ लाइन सुनाना चाहेंगे आप लोगों को, फिर यहीं पर इस क्लास का समापन करेंगे। एक कवि है मनोज मुंतशिर, आप सभी लोगों से परिचित होंगे। उनकी कुछ लाइनें हैं जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, जो एक बहुत ही प्रेरणादायी पंक्तियां हैं। कहते हैं कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम अवकाश से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। सुविधाओं का पूरा अभाव था, मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी हम मैदान में डटे हुए थे। तलवार पहले टूटी फिर कट गई ये बाजू, तलवार पहले टूटी
फिर कट गए ये बाजू, मतलब सबका सहारा छूट गया, कोई साथ देने वाला नहीं मिला। और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। तलवार पहले टूटी, फिर कट गए ये बाजू, बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। और ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, और हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। फिर भी नहीं किया था, फिर भी नहीं किया था हमने जमी का सौदा, दो चार आसमान तो कदमों में गिर पड़े थे। तो कभी भी किसी मुसीबत परेशानी से रुकिए नहीं, घबराए नहीं, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ने के प्रयत्न करिए। धन्यवाद। आज का क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार। ले जाएं।